नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 11 दिसंबर 2025 को पोष माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। वहीं हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान से सटे जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। अमित शाह का विपक्ष पर पलटवार, बोले SIR पर झूठ फैलाना बंद करें। नेहरू के समय भी हुआ था ये काम। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार, पूछा 4000 का टिकट 30,000 में कैसे पहुंचा। पीएम मोदी EVM नहीं, लोगों के दिलों को हैक करते हैं। कंगना रनौत का कांग्रेस पर तीखा पलटवार। अमेरिका के फ्लोरिडा में हाईवे पर दौड़ती कार के ऊपर गया जहाज, इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो हुआ वायरल। मोरक्को के ऐतिहासिक फेज शहर में 2 पुरानी इमारतें ढही, 19 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म जारी, बेटी के सामने पादरी को गोलियों से भूना, ईसाई समुदाय में गहरा खौफ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं संसद में हुई तीखी बहस की। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा सिस्टमैटिक इंटरनल रिव्यू पर फैलाए जा रहे कथित झूठ पर करारा जवाब दिया। पिछले 4 महीनों से विपक्ष SIR को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर था, जिसके बाद शाह ने लोकसभा में इस विषय पर अपने तर्कों के साथ स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी चर्चा से कभी नहीं भागी, लेकिन विपक्ष चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के बजाय SIR को ही मुख्य मुद्दा बना रहा है। उन्होंने विपक्ष पर देश की जनता को गुमराह करने और एक तरफा झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए विपक्ष के सारे दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने सदन को बताया कि SIR को लेकर अब जो हंगामा हो रहा है वो निराधार है, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले भी देश में लागू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि SIR का काम 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ और एक बार इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी हुआ था, और तब किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया था। शाह ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मतदाता सूची सुधार का काम संविधान के तहत ही होता है। विपक्ष ने SIR को अवैध और वोट डिलीट करने का टूल बताया था, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे NRC वाला काम बताकर सरकार को घेरा था। अमित शाह ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि देश की जनता विदेशी नहीं चुनेंगे, बल्कि ये प्रक्रिया संवैधानिक संस्थाओं के तहत ही चलेगी। अगली खबर केंद्र सरकार को लगी फटकार की। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस संकट को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार और नागर विमान मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गोदेला की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र से सीधा सवाल किया कि जब एयरलाइंस बड़े पैमाने पर फेल हो रही थी तो सरकार ने समय रहते क्या कार्रवाई की। कोर्ट में टिकटों की कीमतों में भारी उछाल पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि जो हवाई टिकट पहले 4 से 5 हजार रुपये में उपलब्ध था, उसके दाम अचानक बढ़कर 30,000 रुपये तक कैसे पहुंच गए। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य एयरलाइंस ने इस खराब हालातों के अनुचित फायदा उठाया और सरकार ने ही ऐसी स्थिति बनने दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये केवल यात्रियों की व्यक्तिगत परेशानी का मामला नहीं है, बल्कि इससे देश को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। बेंच ने सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा न हो। इधर नागर विमानन मंत्री राम मनोहर नायडू ने भी इंडिगो की गड़बड़ी को सामान्य गलती मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न केवल एयरलाइन बल्कि DGCA के कामकाज की भी जांच की जाएगी। DGCA ने भी इंडिगो के CEO पीटर्स एलबर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे सम्मन भेजकर बुलाया है। अब बात करते हैं भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की। लोकसभा में भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर पलटवार हमला किया है। वोट चोरी और EVM हैकिंग के आरोपों पर पलटवार कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी EVM नहीं बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं। कंगना रनौत ने विपक्ष की उस मांग का भी मजाक उड़ाया जिसमें वे मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष पुराने जमाने की दकियानुसी व्यवस्था को अच्छा बता रहा है, जबकि इसी मतपत्र व्यवस्था के दौरान मतपेटियों को उठाकर ले जाने की घटनाएं होती थी। इस संदर्भ में उन्होंने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के चर्चित केस का भी हवाला दिया। सांसद ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा
दिए गए वक्तव्य पर भी तंज कसा। उन्होंने बिना किसी सबूत के एक विदेशी ब्राजीली महिला की तस्वीर सदन में प्रदर्शित करने पर विपक्ष को घेरा और उस महिला की ओर से सदन से माफी भी मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर पिछले 1 साल से सदन में हंगामा किया। कंगना रनौत ने गांधी परिवार पर विशेषाधिकार से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की मांग की। उनका ये वक्तव्य सदन में राजनीतिक गहमागहमी को और बढ़ा गया। अब बात करते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा की। यहाँ एक हैरान कर देने वाला सड़क हादसा हुआ, जहां एक छोटा हवाई विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हाईवे पर चल रही कार से टकरा गया। यह दुर्घटना मेरिट आइसलैंड के पास नेशनल हाईवे पर हुई। इसका वीडियो पीछे चल रही एक कार के डैश कैम में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है। बीचक्राफ्ट 55 मॉडल के इस छोटे प्लेन की उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी आ गई और दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। 27 वर्षीय पायलट ने मजबूरन विमान को हाईवे पर उतारने का फैसला किया। हाईवे पर ट्रैफिक होने के कारण उतरते समय प्लेन सीधे एक टोयोटा कैमरी कार से टकरा गया। प्लेन में पायलट और एक यात्री सवार थे, जिन्हें कोई चोट नहीं आई। हालांकि कार चला रही एक बुजुर्ग महिला मामूली रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन कार से टकराने के बाद सड़क पर घसीटता हुआ किनारे गिर गया। दुर्घटना के बाद I-95 हाईवे के दक्षिणी लेन को 201 माइकल मार्क के आसपास पूरी तरह तक बंद कर दिया गया है। फ्लोरिडा पेट्रोलिंग टीम ने पुष्टि की है कि नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस क्रैश लैंडिंग और टक्कर की घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर मोरक्को की। यहाँ के ऐतिहासिक शहर फेज में बुधवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। अल मुस्तकबल मोहल्ले में स्थित 2-4 मंजिल पुरानी आवासीय इमारतें अचानक ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में मलबे में दबकर कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार ढही हुई इमारत 8 परिवारों का घर थी और इतने लंबे समय से जीर्ण शीर्ण होने और संचालनात्मक कमजोरी के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये घटना सीधे तौर पर संचालनात्मक लापरवाही और इमारतों की खराब स्थिति पर पहले मिली चेतावनियों की उपेक्षा की ओर इशारा करती है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा बल और सिविल डिफेंस टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बड़े पैमाने पर बचाव कार्य शुरू किया। फेज प्रांत के बयान के मुताबिक मलबे में फंसे लोगों की खोज का कार्य अभी भी जारी है। आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। पंजाब प्रांत के गुजरावाला में एक पादरी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरा ईसाई समुदाय खौफ के साए में जी रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख मानवाधिकार संगठन द वॉइस ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरिंग के अनुसार पादरी कामरान पर यह हमला 5 दिसंबर को तब हुआ जब वो अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वो कार की और बढ़े, सामने से आए बाइक सवारों ने उन पर नजदीक से कई गोलियां दागी। कामरान ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये घटना इसलिए भी दुखद है क्योंकि पादरी कामरान पर मात्र 2 महीने पहले अक्टूबर माह में इस्लामाबाद में भी कट्टरपंथियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें वो घायल हो गए थे, लेकिन तब उन्हें बचा लिया गया था। VOPM ने इस वारदात को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक की बढ़ती असुरक्षा और हिंसा के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा बताया है। संगठन का कहना है कि पादरी कामरान की बेरहम हत्या ने ईसाइयों को और खौफजदा कर दिया है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मानवाधिकार संगठन ने स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण न्याय मिलने की उम्मीद कम जताई है। ये घटना दर्शाती है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं। शुभ प्रभात।